नमस्कार, मैं शिशिर धुले यहाँ से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको जो दत्तक प्रक्रिया है, जो बच्चा दत्तक को एडॉप्शन को लेना है, वो किस प्रकार से लिया जाता है, तो मैं आप उसको पूरी जानकारी आज मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको www.kara.nic.in इस पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद में आपको एक पासवर्ड और एक आईडी जनरेट होता है और उसके बाद में आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका इनकम प्रूफ और आपका मेडिकल और जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट्स, ये सब चीजें जो है आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। फिर उसी दौरान आपको जो नजदीक की संस्था है, वो नजदीक की संस्था आपको उसका चयन करना पड़ता है और उसके बाद में ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद में नजदीक की जो संस्था जो आपने उसका चयन किया है, वो संस्था आपके घर पर आके एक होम स्टडी रिपोर्ट ये बनवाती है और उस दौरान आपके घर पर जो संस्था का जो आपने जो संस्था चयन की है, उसका एक प्रतिनिधि आपके घर पर आता है और उसके बाद में आपका सब जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होता है और वो सभी चीजें इकट्ठा होने के बाद में संस्था की तरफ से आपको HSR जो होम स्टडी रिपोर्ट जो गृह अध्ययन कहते हैं, वो गृह अध्ययन तैयार होने के बाद में कारा CARA इस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है संस्था की तरफ से और उसके बाद में ये सब प्रोसेस होने के बाद में आपको जो राइट साइड में आपको व्यू सीनियरिटी, इसमें आपका जो भी सीनियरिटी है स्टेट में, अभी पहले 3 स्टेट चूज करने का ये परमिशन था, अभी ऐसा नहीं है। अभी एक स्टेट और जोन वाइज आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपना खुद का वेटिंग जोन वाइज में या फिर ये स्टेट में कितना है, क्या है, ये सब आपको डिस्प्ले होता है और उसके बाद में ये सब होने के बाद में आपको 3 साल के बाद में इसी जो HSR है, ये HSR होम स्टडी रिपोर्ट आपको रीवैलिड करना पड़ता है और रीवैलिड होने के बाद में आपको बच्चा आपने जो चॉइस किया है, लड़का हो या लड़की, वो आपको आपके पोर्टल पर आपको रेफरल सिस्टम में ये बच्चा आपको रेफरल होता है और रेफरल होने के बाद में जिस संस्था से ये बच्चा आया है उसके रेफरल के साथ में ही उसका फोटो, उसका MER बोले तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और CSR चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट, ये सभी चीजें आपको डाउनलोड करना होता है और प्रिंट मार के अपने जो पेडियाट्रिशियन है, डॉक्टर है, उनको दिखाकर आप उस बच्चे को रिजर्व कर सकते हैं और रिजर्व करने के बाद में ये बच्चा रिजर्व होने के बाद में आपकी जो संस्था है, जिस संस्था से ये बच्चा आपके तरफ रेफरल हुआ है या आपको रेफरल डिस्प्ले हो रहा है, उस संस्था से आपको कांटेक्ट करके ये सभी जरूरतें जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कागज पत्र है, ये सभी आपको वहां जाके सबमिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में एक दत्तक कमेटी होती है, उसके सामने ये आपका सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में ये सब अब बच्चा जो आपको रेफरल हुआ है, वो बच्चा आपको मैचिंग किया जाता है और मैचिंग होने के बाद में ये सभी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पिटीशन के तहत दाखिल किए जाते हैं और उसके बाद में आपको मेहरबान नजदीक का जो भी न्यायालय है, जो कोर्ट है, उस कोर्ट में आपको आना पड़ता है और जिस दिन आपको कोर्ट में आपको सब पिटीशन दायर वकील द्वारा दाखिल होने के बाद में आपको एक डेट मिलती है, उस डेट के दौरान आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता है, हाजिर रहना पड़ता है और आपका इन कैमरा आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद में कोर्ट ये ये कोर्ट आपको अंतिम आदेश देता है कि इस बच्चे के माँ बाप के नाम से आपको 5 दिन के अंदर जो नजदीकी महानगर पालिका है, नगर पालिका है, उसके अंदर से आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके नाम से जारी करने का अंतिम आदेश देता है और ये सब प्रोसेस होने के बाद में आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके नाम से मिलने के बाद में ये उसके बाद में 2 साल तक जिस संस्था ने आपका होम स्टडी रिपोर्ट बनाया है, जो गृह अध्ययन रिपोर्ट बनाया है, ये सभी जो नजदीक की जो संस्था है, वो संस्था आपके घर पर 6 महीने के दौरान आपके घर पर 2 साल तक फॉलोअप्स रिपोर्ट लेने के लिए कि बच्चा कैसा है, आपने कैसे उसको रखा है, उसका वैक्सीनेशन क्लियर हुआ है कि नहीं, उसका वेट कितना है, उसका हाइट कितना है, उसकी देखभाल अच्छी तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, इसकी जांच पड़ताल करती है और वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो
जिस कोर्ट ने जो मेहरबान न्यायालय है जिसमें आपका अंतिम आदेश हुआ है, उस कोर्ट में उसको सबमिट करना पड़ता है। तो मेरी आपसे नम्र गुजारिश रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी www कारा एनआईसी इस वेबसाइट पर अपना नाम रजिस्ट्रेशन कीजिए और ये जो भी प्रोसेस है, ये सुलभ प्रोसेस है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे जो आपको गुमराह करने की कोशिश हो रही है कि हम आपको 2 दिन में बच्चा देंगे, 4 दिन में बच्चा देंगे, ये सब गलत है। और इसको भले ही इस प्रोसेस को थोड़ा वक़्त लगता है, लेकिन ये प्रोसेस लीगली है, सुरक्षित है, तो कृपया करके जल्दी से जल्दी अपना नाम www कारा एनआईसी इस वेबसाइट पर अ, रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद में अगर कुछ आपको घटनाएँ हो रही है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक संस्था कार्यरत है। उस संस्था में जाकर आप अपना उनसे सहायता लीजिए और आगे आपकी प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। इसमें कई लोग कहते हैं कि हमें हमारी प्रॉपर्टी उसके नाम से करना पड़ेगा क्या? हम लोगों को हमारी मैचिंग हुआ हमको मैचिंग होगा ऐसे ही बच्चा मिलेगा क्या? 100% आपको मैचिंग ऐसे ही बच्चा आपको मिलेगा और दूसरी बात ये है कि आपको भी बच्चे की ज़रूरत होती है, उस बच्चे को भी आपकी ज़रूरत होती है और ये सभी प्रोसेस लीगली प्रोसेस है, तो कृपया करके आप इस प्रोसेस को फ़ॉलो कीजिए और आगे आपको बच्चा दत्तक को मिल सकता है। धन्यवाद।